स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे पीएम मोदी ने वाराणसी गंगा नदी के 80 घाट पर फावड़ा चलाकर 10 मिनट तक सफाई की। साथ ही इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत 9 लोगों को इसकी कमान सौंपी। देखिए पीएम मोदी ने वाराणसी गंगा नदी के 80 घाट पर फावड़ा चलाकर 10 मिनट तक सफाई की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि वाराणसी के सभी घाट एक माह में साफ हो जाएंगे। मां गंगा के दर्शन के बाद पीएम मोदी माता आनंदमयी अस्पताल गए। स्वच्छ भारत अभियान का अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी तक प्रसार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां फावड़ा उठाकर गंगा नदी के घाटों के आसपास जमा गाद निकाली। उत्तर प्रदेश में स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत 9 लोगों को इसकी कमान सौंपी थी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत कुछ भाजपा नेताओं तथा शहरों के कई नेता मौजूद रहे। गंगा घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आम लोगों के प्रवेश पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई। इस अवसर पर भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत कई भाजपा वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इन दिनों लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीजों की संख्या से लखनऊ वासी काफी परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन लखनऊ सिविल हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सक ने इसे अफवाह बताते हुए इसके रोकथाम के उपाय बता दिए। देखिए रिपोर्ट। जहां एक ओर लखनऊ वासी डेंगू की समस्या को लेकर काफी परेशान दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लखनऊ सिविल हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसके खान ने सभी अफवाहों को खारिज करते हुए हमें बताया कि अब तक हॉस्पिटल में कोई भी केस डेंगू का नहीं आया है। जहाँ तक हमारे चिकित्सालय का सवाल है, यहाँ पर अभी कोई पॉजिटिव केस नहीं रिपोर्ट हुआ है। इस वर्ष कोई पॉजिटिव नहीं हुआ है। कुछ मरीजों में इसके संकेत मिले हैं, जिनकी जांच कराई गई तो रिजल्ट निगेटिव आया। ये तो जरूर शक के घेरे में आए थे, लेकिन वो टेस्ट करने पर सब नेगेटिव निकले। साथ ही उन्होंने डेंगू से बचने के लिए रोकथाम और उसके उपाय भी बताए। जैसे पानी जो है नाली में रुकना नहीं चाहिए। कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं, पूरा का पानी निकाल देना चाहिए। जहाँ अगर नाली वाली हो वहाँ पर ब्लीचिंग डलवा के उसका मोबिल डलवा दे ऊपर से, ताकि उसको नुकसान न बढ़े। पर ये प्रयास होना चाहिए आम पब्लिक का कि नाली में कहीं भी पानी रुका ना हो। लखनऊ से आकांक्षा सक्सेना की रिपोर्ट। मनोहर पारीकर के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद लक्ष्मीकांत पारेसकर ने गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 12 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। देखिए वो। मनोहर पारीकर के इस्तीफे के बाद लक्ष्मीकांत पार्सेकर गोवा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। गोवा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे पार्सेकर ने बीती शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पार्सेकर के अलावा 12 और मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। पार्टी विधायकों की बैठक में लक्ष्मीकांत पार्सेकर का नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारीकर ने प्रस्तावित किया था। खास बात यह रही कि उनके नाम का अनुमोदन उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा ने किया था। इससे पहले डिसूजा ने बयान दिया था कि वे किसी जूनियर के अधीन काम नहीं करेंगे। शुक्रवार को सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए डिसूजा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि किसी और का नाम आने पर वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आखिरकार डिसूजा की नहीं चल सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लखनऊ के सपा जिला कार्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक में सपा जिला अध्यक्ष ने मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने और गलत नामों को हटाने के विषय में चर्चा की। साथ ही सपा पार्टी के सफाई अभियान में शामिल होने की बात भी कही। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ स्थित सपा जिला कार्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। हमसे बात करने पर सपा के जिला अध्यक्ष
अशोक कुमार यादव ने हमें बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची से नए नामों को आगे बढ़ाना, साथ ही जो नाम सूची में गलत आ गए हैं उन्हें हटाना है। ये हमारी बैठक जो है जनरल बैठक है और इस समय मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा रहे हैं। जो गलत नाम हैं उनको हटाने के लिए ये बैठक। हमारे पूछने पर कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा की सफाई के लिए सीएम के नाम को आगे उछाला है, इस पर उनका कहना था कि ये ऐसा है, प्रधानमंत्री जी बहुत छोटे मन के। ये सफाई का काम हम लोग 2006 में किया था और बहुत रचनात्मक काम ये किया गया था। हमारी पूरी समाजवादी पार्टी, जिले की यूनिट, शहर की यूनिट, ये हम लोग काम कर चुके हैं और ये कोई नई चीज नहीं है सफाई के विषय में। जब मन की गंदगी नहीं साफ होगी, मन नहीं साफ होगा, तो ऐसी सफाई का कोई नतीजा नहीं है। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। पिछले दिनों महिला बॉक्सरों का प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के मामले में बॉक्सिंग इंडिया ने दावा किया है कि चैंपियनशिप में जाने वाली बॉक्सरों का चयन नियमों के तहत किया गया है। देखिए रिपोर्ट। बॉक्सिंग इंडिया ने दावा किया है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने वाली बॉक्सरों का चयन नियमों के तहत किया गया है। खुद आइबा ने महिला बॉक्सरों के चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए 9 प्रेगनेंसी सर्टिफिकेट जारी किया। यही नहीं, टेस्ट कराने के लिए खुद महिला बॉक्सरों ने चीफ कोच को पत्र लिखा। इसके बाद ही साई को सूचित कर बॉक्सरों के टेस्ट कराए गए। वहीं बीआई ने दावा किया है किसी भी जूनियर बॉक्सर का टेस्ट नहीं कराया गया है। आइबा के दिशा निर्देशों के मुताबिक चैंपियनशिप में भाग लेने वाली बॉक्सर 19 साल से कम आयु की नहीं है। टीम में शामिल सबसे कम उम्र की बॉक्सर का जन्म 1994 का है। बीआई के अध्यक्ष संदीप जाजोदिया ने माना है कि जांच नियमों के तहत कराए गए। आइबा के नियमों के तहत ही ये टेस्ट करवाए गए हैं। ये जो सर्टिफिकेट था, पहले कोई भी बॉक्सिंग टूर्नामेंट वर्ल्ड का होता है तो गर्ल से एक सर्टिफिकेट लेते हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन अब के जो आइबा का नया रूल आया, क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री, ये जो अब वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, उसमें ये बड़ी क्लास लिखा है कि सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम द मेडिकल डॉक्टर। सफाई देने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ये बॉक्सर्स की भलाई की चीज है। वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, कोई विवाहित है या अविवाहित है, उससे कोई इससे ये मुद्दा जुड़ा नहीं है। ये मुद्दा नियमों के अनुसार हो रहा है। ये आज की बात नहीं है, पहले दिन से चल रहा था। जब से महिला बॉक्सिंग चालू हुई है 2001 में, उस दिन से बॉक्सर्स के पास से एक फॉर्म भरा के लिया जाता था। उसमें बॉक्सर साइन करती थी कि आई एम नॉट अ प्रेग्नेंट वुमन, और ये उनके भलाई की चीज थी। अभी उसमें एडिशन हुआ है। जो हमारी जागतिक संगठन है उसने सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया में जितने भी बॉक्सर्स हैं, महिला बॉक्सर्स हैं, दे हैव टू गिव प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट्स के ये जो यानी मैं जो खेल रही हूं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, और ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। हमीरपुर के राठ में डीआईजी द्वारा राठ थाना कोतवाली का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली के अभिलेखों का गहनता से निरीक्षण किया। देखिए रिपोर्ट। हमीरपुर जिले में पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा कोतवाली का निरीक्षण किया गया, जहां निरीक्षण के दौरान मुकदमा और अपराध रजिस्टर, महिला उत्पीड़न से लेकर माल खाने का गहन निरीक्षण किया गया। उन्होंने कोतवाली में वर्षों पुराने सीज किए हुए वाहनों को देखकर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें शीघ्र नीलाम करने के निर्देश दिए। कस्बे में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने पर जोर देकर कहा कि अपराध जुआ और शराब के कारण होते हैं, लिहाजा इन पर अंकुश लगाया जाए। हाँ, ये अभी पाया गया है कि रिपोर्ट को अप टू डेट नहीं किया गया है। ये हमने पोषक हिदायत दी है कि इसमें शीघ्र कार्रवाई करें। कोतवाली में आने वाले हर फरियादी की फरियाद गौर से सुनने के साथ ही उनका निदान भी किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कभी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनिता थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।